तो हीरो कैसे हो? सब कुछ बढ़िया? मस्त रहने का, खुश रहने का, गाना गाते रहने का। महसिन मुझे रासाए की शायद सदा और ये क्या गाना है। गाना गुनगुनाते रहने का, लाइफ में हमेशा खुश रहने का, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेने का, उसके बाद जो है पूरा मुस्कुराते हंसते हुए लाइफ को बिताने का। गाना जो है ना आत्मा का चीज़ है, आत्मा को अमृत कर, आत्मा को खुश कर देता है। संगीत बहुत स्वीट होता है। संगीत का दुनिया बड़ा ही अद्भुत दुनिया है, उसमें आत्मा लिप्त संतृप्त हो जाता है। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। ये गाना बहुत अच्छा लगता है हमको। मैं जब यंग एज का था तो बहुत सारा आवारगी करते रहता था, इधर उधर चश्मा लगा के घूमते रहता था और उसी तरह लाइफ जीता था हमेशा। फिट होके अच्छा सा बॉडी बना के उसके बाद काला चश्मा लगा के घूमो इधर उधर, बहुत मज़ा आता है लाइफ जीने में। तो आज जो डिस्कस कर रहे हैं डेल ऑपरेटर के बारे में। डेल ऑपरेटर ये एक सुपर हीरो है। ये जो मैथमेटिकल सुपर हीरो है, ये जो है पूरे फिजिक्स को डील कर देता है। जहाँ भी फिजिकल क्वांटिटी फील्ड के रूप में रहता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जहाँ फील्ड के रूप में है, उसका ये ऑपरेट होके उस पर पोस्टमार्टम करता है, उसको बताता है कि वो कर्ल हो रहा है, निकल रहा है, उसका कितना मान है, ये वो किस बिहेवियर का है, वो फील्ड जो है डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है या उसमें सर्कुलेशन है या क्या है, वो उसका मान कितना है, उसका कितना वैल्यू है, कितना निकल रहा है, कितना उसका इंटेंसिटी है, सारा चीज़ को ये डेल ऑपरेटर डील कर लेता है। तो सोचो, रोमांस करने वाला बात है कि नहीं। एक मैथमेटिकल टूल जो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, सबको बता देता है। उस पर ऑपरेट हुआ और उसको बता दिया कि इसमें जो है ये चीज़ है, ये इस तरह से निकल रहा है, ये इस तरह जा रहा है, यहाँ पे इसमें सर्कुलेशन है, ये इस तरह का कैरेक्टर का है, उसके सारे कैरेक्टर को बता देता है। और ये एक मैथमेटिकल टूल है, डेल ऑपरेटर जिसको कहते हैं। डेल ऑपरेटर जो है पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इस तरह से आसानी से डील करता है। फिर ये मैक्सवेल का इक्वेशन है, वही सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सारा मैक्सवेल इक्वेशन को डेल ऑपरेटर ही है। जैसे कि डेल डॉट ई करें, ये क्यू बाय स्लॉन्ग नॉट हो जाता है। डेल क्रॉस ई करें तो ये हो जाता है माइनस डीवी बाय dt हो जाता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब डेल डॉट बी करें, डेल डॉट बी करें, ये चूंकि फील्ड ये कुछ होता नहीं है, मैग्नेटिक चीज मैग्नेटिक चार्ज होता नहीं है, तो वो उससे कोई चीज फील्ड निकलेगा नहीं, तो डेल डॉट बी इक्वल टू 0 हो जाता है। अब डेल क्रॉस बी करें, यदि हम डेल क्रॉस बी करते हैं तो ये हो जाता है डेल ई बाय डी टी डीवी डी ई बाय डी टी प्लस जे स्लॉन्ग नॉट 1 बाय सी स्क्वायर
1/c²। तो ये जो है इस तरह से ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरा मैक्सवेल का इक्वेशन, यही चारों इक्वेशन से पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डील हो जाता है। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी होगा, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, जो भी है सर इसी चारों इक्वेशन पे बेस्ड है। तो डेल इतना इम्पोर्टेंट है कि डेल के साथ आराम से डॉट कर दिए। इसको यदि क्रॉस करते हैं तो ये हो जाता है, इसको डॉट करते हैं 0 हो जाता है, फिर क्रॉस करते हैं तो ये इसके मान के बड़ा होता है। ये मैक्सवेल इक्वेशन है। इसको हम dv/dt को del v/del t लिख सकते हैं, del e/del t भी लिख सकते हैं। क्या चेंज हो रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस तरह से जो है ये डेल ऑपरेटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसको ρ/ε0 भी लिख सकते हैं। तो ये मैक्सवेल का इक्वेशन चारों डेल के फॉर्म में लिखा हुआ है। डेल ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और यदि हम डेल ऑपरेटर के बारे में बोले तो ये जैसे कि कोई रूम में टेम्परेचर है जो कि स्केलर है। स्केलर टेम्परेचर फील्ड के रूप में रहता है। तो स्केलर फील्ड में यदि हम ग्रेडियंट निकालें, डेल टी निकालें, तो ये दे देता है हमारा कि किस डायरेक्शन में मूव करें तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा चेंज करेगा। किस डायरेक्शन में हम मूव करें, डेल टी एक वेक्टर होगा, ग्रेडियंट है, स्केलर पे ऑपरेट है। इसका मान जो डेल का मान क्या होता है, आई डेल वाई डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे प्लस डेल वाई डेल के डेल जेड के, इसका मान ये होता है। तो ये तो वेक्टर नहीं है वास्तव में, ये ऑपरेट होता है स्केलर और वेक्टर पे। स्केलर फील्ड पे जब ऑपरेट होगा तो वो बता देगा कि उसका मैक्सिमम चेंज का उस डायरेक्शन में जाए तो उसका मैक्सिमम चेंज क्या आएगा। और उसका यदि मैग्नीट्यूड उसका ये ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे तो बता देगा वो चेंज का मान क्या है, मैक्सिमम चेंज का रेट ऑफ चेंज करने का, किस मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज का वैल्यू क्या है। यदि हम इसको मॉडुलस ले लें डेल टी का तो वो बता देगा कि मैक्सिमम चेंज का वो जो चेंज हो रहा है उसका वैल्यू क्या है, मैक्सिमम चेंज होने का। ये एक बताता है कि डेल टी जो बताता है, डेल टी बताएगा किस डायरेक्शन में जाए कि टेम्परेचर तेजी से बढ़ेगा। और मॉडुलस ऑफ डेल टी बताएगा कि वो जो चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज, टेम्परेचर जो चेंज कर रहा है उसका चेंज करने का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। रेट ऑफ चेंज जो टेम्परेचर हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो ये डेल ऑपरेटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैथमेटिकल टूल है। तो ये एक सुपर टूल है, सुपर हीरो है जो मैथमेटिक्स का, वो सारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को डील करता है। पूरा मैक्सवेल का इक्वेशन जो है डेल से ही होता है। डेल डॉट ई करेंगे तो ρ/ε0 आ जाता है, डेल क्रॉस ई करते हैं तो ये आ जाता है। मान लिया जाए कोई भी वेक्टर फील्ड है तो वेक्टर फील्ड
कोई गैस है, कोई मान लीजिए पाइप में गैस है, पाइप में गैस है, गैस जो है फ्लो कर रहा है, तो इसमें दो तरह का मोशन संभव है। एक तो रेडियल डायरेक्शन में जा रहा है, एक सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर लो रहा है। तो फील्ड भी जो होता है, फील्ड को मान लिया जाता है कोई चीज फ्लो हो रहा है, वास्तव में वो कोई चीज फ्लो नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ या मैग्नेटिक फील्ड हुआ, कोई चीज फ्लो नहीं होता है, लेकिन माना जाता है कि वो निकल रहा है, वो निकलते हुए उसको एज्यूम किया जाता है। तो यदि हम डेल ऑपरेटर को डॉट करते हैं फील्ड के साथ, कोई फील्ड है उसके साथ फील्ड वेक्टर है, तो उसके साथ यदि डॉट करते हैं तो वो बताता है कि यदि, लेकिन यहाँ गैस वाला उदाहरण दिए हैं, लेकिन कोई चीज फील्ड जो है बहता हुआ नहीं रहता है, वो या तो निकलेगा या तो घूमेगा, दो ही चीज होगा, ये बहता हुआ नहीं रहता है। तो उसमें जो है डाइवर्जेंस, उससे या तो वो निकलेगा, कोई चीज निकल रहा है, या तो ऐसे मूव करेगा, दो ही चीज संभव है उसमें। तो डाइवर्जेंस डेल डॉट फाई करेंगे तो ये कितना चीज वो निकल रहा है उसके बराबर होता है। कोई चीज जो निकल रहा है वो कितना निकल रहा है वहां पे, जैसे ही डेल के साथ उस फील्ड को डॉट करेंगे तो वो बता देगा कितना चीज उससे निकल रहा है, उस फील्ड में जो है कितना चीज निकल रहा है उस पॉइंट से। यहाँ पे यदि करेंगे तो इस एरिया में कितना चीज जो है निकल रहा है वो बता देगा। कोई भी यदि निकल रहा है तो कितना वो निकल रहा है, इस फील्ड वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तो वो निकल जाएगा। यदि हम क्रॉस करेंगे डेल को तो ये बताएगा कि वो उसमें जो फील्ड जो है कितना घूम रहा है, वो कितना घूम रहा है, घूमने का क्या उसका वैल्यू है, मतलब कर्ल होने का क्या वैल्यू है, तो ये कर्ल को बता देगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि डेल ऑपरेटर का बहुत फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है। डेल ऑपरेटर का फिजिक्स के हर एक ब्रांच में यूज होता है, क्या कि जहाँ भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर और स्केलर के टर्म में होगा तो उसका पोस्टमार्टम करने के लिए उसमें डेल को ऑपरेट करना पड़ेगा। डेल को ऑपरेट करेंगे तो वो बताएगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी कैसे बिहेव कर, फिजिकल क्वांटिटी का नेचर क्या है, कैसे वो बढ़ता है, कितना उसका बढ़ने का रेट है, क्या कैसे वो कन्वर्ज कर जाता है, और किस तरह का है वो फील्ड, वो जो फील्ड है कहाँ निकल रहा है, कितना फील्ड का कन्वर्ज करने का अथी है, रेट है, कितना डाइवर्ज कर रहा है, कितना कन्वर्ज कर रहा है फील्ड, सारा ये बता देगा। तो ये डेल ऑपरेटर सुपर हीरो है, ये मैथमेटिकल सुपर हीरो है। तो ये रोमांचक लगता है कि नहीं, कि कोई मैथमेटिकल एक टूल है जो कि फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी फील्ड है उसका सारा पोस्टमार्टम कर देता है, सारा चीज ऑपरेट होकर उसके सारे चीज को बता देता है कि ये इसमें ये है, इसमें वो है, ऐसे हो रहा है। तो ये सुपरस्टार जो है डेल, ये मैथमेटिकल सुपरस्टार है, मैथमेटिकल सुपर हीरो है, जो कि पूरे फिजिक्स के हर एक ब्रांच में इसका यूज होता है और सारा चीज को ये डिटेल में बता देता है कि कैसे क्या हो रहा है। जैसे मैक्सवेल का इक्वेशन पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसी पे आधारित है, यही चार वो इक्वेशन पे पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आधारित है। और ये चारों इक्वेशन का मेन है क्या, ये डेल के साथ चार, एक में डॉट करते, एक में क्रॉस करते, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ये बता देता है।